आलिया भट्ट बुर्ज खलीफा पे जाती है और सबसे ऊपर वाले जो फ्लोर है उस फ्लोर के सीढ़ी पर से उस दिन वो लिफ्ट से नहीं जाती है। ठीक है, सीढ़ी से उसका पैर फिसल जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर स्टॉप लॉस, ठीक है, नाम यार बहुत ही अस्पष्ट सा है बट टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपका घर है 2 से 3 फ्लोर का, ठीक है, या हम बुर्ज खलीफा का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आलिया भट्ट बुर्ज खलीफा पे जाती है और सबसे ऊपर वाले जो फ्लोर है उस फ्लोर के सीढ़ी पर से उस दिन वो लिफ्ट से नहीं जाती है। ठीक है, सीढ़ी से उसका पैर फिसल जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका जो घर है उस घर के सीढ़ी से आपका पैर फिसल जाता है तो आप गिर जाओगे। ठीक है, या आलिया भट्ट बुर्ज खलीफा से नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो इसी के लिए आपके पिताजी जब आपका घर बनवाते हैं तो सीढ़ी के साइड से रेलिंग दिलवा देते हैं। जो सीढ़ी से आप चढ़ते हो तो साइड से क्या होता है, रेलिंग होता है। वैसे ही बुर्ज खलीफा पे भी रेलिंग लगा हुआ है। ठीक है, लिफ्ट की बात नहीं कर रहे क्योंकि वहां से अगर रेलिंग नहीं होगा आलिया भट्ट गिरेगी, चोट लग जाएगा। ठीक है, बेचारी बहुत मासूम है। ठीक है, तो चोट लग जाएगा, काफी दिक्कत आ जाएगा। बट मजाक की बातें नहीं करते, सीरियसली अगर हम आपको बताएं तो आपका जो घर है, घर के सीढ़ी पे रेलिंग होता है। क्यों? क्योंकि आप वहां से गिरे नहीं, गलती से आपका पैर फिसल जाए या कोई छोटे बच्चे का या किसी का भी, क्योंकि धोखा किसी के साथ हो सकता है। ठीक है, तो इसी के लिए रेलिंग लगाया जाता है, प्रोटेक्शन के लिए। सिमिलरली मान लो कि आप गर्मी का महीना है और आप मार्केट से दूध लेकर के आते हो और आप उसको उबालना, दूध को उबाल नहीं पाते हो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हो। 2-3 घंटे के बाद वो दूध आपका फट जाएगा, पानी अलग और छेना अलग। ठीक है, मतलब कि दूध को आपको मार्केट से लाके उबालना है और उसको फ्रिज में डाल देना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं छोड़ना है। ये आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, मान लो आप किसी स्कूल में पढ़ते हो या आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो तो आपके पिताजी आपको स्कूल का अगर हम एग्जांपल लें तो स्कूल में एडमिशन करवाते ही हैं, साथ में कोचिंग में भी एडमिशन करवा देते हैं। ठीक है, जैसे आईआईटी जेईई 10th 12th वाले बच्चे इसको अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे क्योंकि जैसे 9th 10th के बाद क्या होता है कि बच्चे स्कूल में भी पढ़ते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए और कोचिंग में पढ़ते हैं आईआईटी जेईई के लिए, नीट के लिए या कोई एनडीए के लिए, कि मेरा एक साथ दोनों हो जाए। ठीक है, या 6 to 8 के बच्चों का एग्जाम्पल लें तो ये लोग का क्या है कि 6 7 8 में या 9th में है तो स्कूल में पढ़ेंगे और कोचिंग में भी पढ़ेंगे। ये उनके पिताजी का चॉइस होता है कि मेरा बच्चा जो स्कूल में ना समझ पाए वो कोचिंग में पढ़ लेगा और तेज हो जाएगा। ठीक है, मतलब इन सब जगह पे एक चीज कॉमन हमको देखने को मिल रहा है कि हम एक तरह से एक चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। रेलिंग क्यों लगाया गया? क्योंकि गिरे तो मेरा हाथ पैर ना टूटे। ठीक है, दूध को उबालना इसलिए है कि मैं जो दूध लेके आया हूं वो दूध खराब ना हो जाए, कोचिंग इसलिए कि मेरा बच्चा फेल नहीं हो जाए। तीनों जगह प्रोटेक्शन है। या आप इंश्योरेंस की बात कर लो, अगर मान लो कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है या मेरा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, मेरा हाथ गोर टूटता है तो कंपनी मुझे पैसा देगी उसके इलाज के लिए। ठीक है, या एजुकेशन का इंश्योरेंस है तो मेरा पढ़ाई का खर्चा जब हम बड़े होंगे तो हमको इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। ठीक है, इन सब जगह पे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में जब आप वर्क करते हो तो क्या होता है कि आप पैसा लगाते हो। ठीक है, तो वो जो पैसा लगाते हो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पैसा आपका बढ़ ही जाएगा। सेम हो सकता है कि आपका पैसा बढ़ने के बजाय घट जाए। ठीक है, और इसी को जितना घटता है इसको ट्रेडिंग वाले ज्यादा कोरिलेट करते हैं, बट दोनों लोगों के लिए है कि ज्यादा घट के ट्रेडिंग वाले के लिए ये 0 हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली बहुत ज्यादा बढ़ भी सकता है। तो इसी चीज को बचाने के लिए कि आपका पैसा जो है कि ना घटे तो स्टॉप लॉस आया। ठीक है, कैसे इंश्योरेंस करवाएं कि गोर हाथ टूटेगा,
आपको तो पहले से पता नहीं है कि मेरा गोर हाथ टूट गया है, तब आप इंश्योरेंस करवाए नहीं ना, पहले करवा लिए थे कि भविष्य को देखते हुए। सिमिलरली जब आप मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो, तो यहाँ पे जैसे मान के चलो कि 5,000 रुपया मैं स्टॉक मार्केट में लगाया, ठीक है, तो इसका कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि ये पैसा 6,000 हो जाएगा, ये पैसा 7,000 हो जाएगा, हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली ये प्रोबेबिलिटी जरूर है कि ये पैसा 4,000 हो जाएगा, ये पैसा 3,000 हो जाएगा, ये 2,000 या 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहां बोला जाता है कि लॉस इज द परमानेंट एड्रेस, इसको कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। तो मान लो कि ये 5,000 4,000 हो गया, ठीक है, तो मेरा कैपेसिटी 1,000 रुपए लॉस को वेयर करने का है। मतलब 1,000 रुपया मेरा 5,000 में से कोई चुरा लेगा या कोई ले लेगा या हम किसी को दे देंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इस 4,000 पे हमको स्टॉप लॉस लगाना है कि इस 4,000 से ज्यादा हम लॉस मतलब रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं स्टॉप लॉस। मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है स्टॉप लॉस, ठीक है। मतलब मेरा 1,000 लॉस हो चुका है, तो अब इसको रोक देना है, अब इसको ब्रेक कर देना है। जैसे आलिया भट्ट के लिए ही सीढ़ी पे रेलिंग लगाया गया था ना बुर्ज खलीफा पे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही क्या है कि आपके घर के पास जो सीढ़ी है, आपके घर में जो सीढ़ी है उस पर रेलिंग लगाया गया आपके लिए, बुर्ज खलीफा पे आलिया भट्ट के लिए, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि कोई गिरे नहीं, ठीक ना। तो वैसे ही मार्केट में 1,500 मेरा जो औकात है, मेरा जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से नीचे मेरा कैपिटल ना आ जाए, उसी के लिए, उसको रोकने के लिए एक स्टॉप लॉस लगाया जाता है कि इससे ज्यादा हम लॉस को बेयर नहीं कर सकते। मान लो कि कोई शेयर है 5,000 में मैं खरीदा, तो स्टॉप लॉस कितना का लगा दूंगा? 4,000 का, ठीक है। 1,000 मेरा जो है कि लॉस हो गया, जिसको कि हम झेल सकते हैं, ठीक है। तो इसी में यार बहुत से टाइप्स हैं, ठीक है। तो स्टॉप लॉस है तो बढ़ता है, जैसे घटता है ये तो पक्का है, तो ऐसे ही बढ़ता भी है। तो उसी के लिए बहुत सारे टाइप्स बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप है इनिशियल स्टॉप लॉस, ठीक है। इनिशियल का क्या मतलब हुआ? हम आपको एकदम चार्ट से अभी नहीं बता रहे हैं, आपको हम बस कॉमन से भाषा में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप सीढ़ी पे से आलिया भट्ट गिरती है तो 1-2 सीढ़ी पे जाके ही रुक जाती है, ठीक है। 1-2 सीढ़ी पे जाने के बाद उसका कोई गार्ड या उसका कोई भी मतलब उसको पकड़ लेता है, ठीक है। मतलब वो ज्यादा नहीं गिरी, डेट इज इनिशियल। सिमिलरली मार्केट में मतलब जहां पे आप खरीदे हो उससे थोड़ा सा नीचे कैंडल वाई होता है, हम उतना डीप में अभी नहीं जाना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं इनिशियल स्टॉप लॉस। जहां आप यहां खरीदे और यहां पे बोल रहे हो कि इससे नीचे आएगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, 10 पे खरीदे और 8 से नीचे हम झेल नहीं पाएंगे, तो 8 रुपए के स्टॉप, 8 रुपए पे आप रोकना चाहते हो, ठीक है। तो वो हो गया इनिशियल स्टॉप लॉस। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग का क्या मतलब होता है? ट्रेल करना, मतलब ठेलना। जैसे आप किसी को धक्का देते हो ना, वैसे ही ठेलना, ठीक है, ट्रेल करना। तो इसका क्या मतलब होता है कि अब 10 रुपया का सामान 12 रुपया हो गया, तो हम अपना स्टॉप लॉस को 11 कर देंगे। 12 के बाद वो 15 हो गया, तो हम अपना स्टॉप लॉस को 13 कर देंगे, ठीक है। ठेल रहे हैं, मार्केट के पैसा का यूज कर रहे हैं। मतलब अब हम एकदम सेफ है, मेरा 10 तो नहीं जाने वाला है, 2 रुपया हमको मार्केट का आ जाएगा। मानो ना कि 10 रुपया का सामान है, अभी 12 हो गया तो हम अपना स्टॉप लॉस 11 लगा दिए, ये 15 हो गया तो हम अपना स्टॉप लॉस 13 लगा दिए। मतलब मेरा 10 तो नहीं गया, 3 रुपया मार्केट से हम उठा के ले आए, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। उसके बाद होता है टाइम स्टॉप लॉस। जब ट्रेडिंग करते हैं तो एक, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं 5 से 7 दिन का, तो 2-3 दिन के बाद या हमको पता चल जाता है कि इसमें कुछ खास मूव नहीं है, वोलेटिलिटी नहीं है मार्केट में, या हम इंट्राडे कर रहे हैं, 2-4 कैंडल के बाद हमको पता चल गया कि मूव नहीं मिलने वाला है, तो हम बाहर निकल गए, ठीक है। दैट इज टाइम स्टॉप लॉस, कि हमको टाइम को देखते हुए, मान लो 9 बजे से 11 बजे तक हम ट्रेड कर रहे हैं, 11 बजे तक हमको कोई रिटर्न नहीं मिला, तो मेरा जो प्रॉफिट है, जो लॉस है, उसको बुक करके हम अपना दूसरा काम करने चले जाएंगे, तो ये टाइम स्टॉप लॉस।
चौथा है इवेंट बेस्ड स्टॉप लॉस, जैसे अभी वार चल रहा है, अभी यूपी में इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, पंजाब में इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, या देश में अगर मान के चलो कि 2019 में जैसे इलेक्शन का रिजल्ट है, ये सब इवेंट है। इवेंट दो टाइप का होता है, एक मेजर एक माइनर। तो इलेक्शन, ब्रेग्जिट, बजट, ये सब बड़ा इवेंट होता है। वैसे ही छोटा छोटा मीटिंग हो गया, कोई छोटा मीटिंग हो गया आपस में बैंक कमेटी के बीच में, इस टाइप का कोई मतलब कि छोटा छोटा सा रिजल्ट आया, क्वार्टरली रिजल्ट, ये सब माइनर इवेंट में आ गया, ठीक है। तो उस समय आप कितना रिस्क ले सकते हैं, वो इवेंट बेस्ड स्टॉप लॉस। चौथा है मोनेटरी एग्जिट, ठीक है, कि मान लो कि जितना हम चाह रहे हैं मोनेटरी, मतलब मेरा जो टारगेट है पहले से फिक्स्ड टारगेट है कि हम 1% 2% जैसे ये कर रहे हैं, बीटीएसटी कर रहे हैं, आज खरीदे कल बेचे, मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, वो कर रहे हैं। तो हमको पता है कि 1% हमको मूव मिल जाएगा ऊपर या नीचे, हम बाहर निकल जाएंगे। इसको कहते हैं मॉनेटरी एग्जिट, मतलब जितना हम पहले से कैलकुलेट कर लिए हैं, हम कैलकुलेट कर लिए हैं, मान लो कि हम अपने लाइफ में कैलकुलेट कर लिए हैं कि हम किसी लड़की से प्यार करेंगे और वो हमको धोखा दे देती है, तो अब प्यार नाम का चीज मेरे लाइफ से खत्म हो गया, ठीक है। सिमिलरली मार्केट में क्या होता है कि मुझे 1% का, मुझे 1000 का, मुझे 2000 का प्रीडिक्टेड पहले से पता है कि इतना प्रॉफिट या इतना लॉस हो जाएगा, हम बाहर आ जाएंगे चाहे दुनिया इधर हो या इधर हो, दैट इज मॉनेटरी एग्जिट। और चौथा होता है साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस, ठीक है, कि मान लो कि आज फ्राइडे है और मुझे ट्रेड करने का मन नहीं है, जैसे होता है ना कि कहीं मुझे घूमने जाने का मन नहीं है किसी के साथ, तो हम नहीं जाते हैं, ठीक है। वैसे ही साइकोलॉजिकल क्या होता है कि हमको आज कोई काम ट्रेड करने का मन नहीं है, ठीक है, तो मन नहीं है तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पता है कि हमको लॉस ही होना है, दैट इज साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस। बट इन सब में हम आपको एक चीज नहीं बताए हैं कि भाई चार्ट इसको कैसे देखते हैं, तो चार्ट वाला भी हम आपको बताएंगे। बट सबसे पहले ये आप क्लियर कर लो कि स्टॉप लॉस क्या होता है, मतलब कि किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। जैसे मार्केट में हम आपको एग्जांपल दिए थे आलिया भट्ट का, ठीक है, आपके घर का एग्जांपल दिए, दूध का एग्जांपल दिए, स्कूल का एग्जांपल दिए, इंश्योरेंस का एग्जांपल दिए। इन सब जगह पे हमको जो भविष्य में होने वाला है उससे पहले ही हम उसको बचाने का कोशिश करते हैं। तो मार्केट में भी ऐसा ही होता है कि जब हम कोई चीज को खरीद लेते हैं ना, तो खरीदने के तुरंत बाद नीचे आए या ऊपर आए, बट स्टॉप लॉस हमको मेंटेन करना ही होता है। ये जरूरी नहीं है, बट करने से फायदा हम ही को होता है, ठीक है। तो यही है स्टॉप लॉस का कंसेप्ट। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।